सो हे गैस, कैसे हो आप सभी। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि 200 ईएमए को यूज़ करके आप विदाउट एनी ज़्यादा स्किल के आप कैसे कंसिस्टेंटली अर्निंग कर सकते हैं फ्रॉम स्टॉक मार्केट। तो ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आपको मैं सिंपली बता देता हूँ कि कैसे क्या होता है और इस स्ट्रेटजी को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आपको चले जाना है इंडिकेटर सेक्शन में। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंडिकेटर सेक्शन है, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये सारा प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग व्यू का है। आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू, तो वहाँ पे आ जाएंगे। आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर वैसे आपको नहीं पता तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, वो भी फ्री। आपको इसके लिए कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास इस तरह का वॉच लिस्ट आ जाएगा। इस वॉच लिस्ट में आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक आ जाते हैं। यूएस के स्टॉक भी आए, कंट्री वाइज स्टॉक आ जाएंगे आपके पास, सारा कुछ ठीक है। तो स्ट्रेटजी को यूज़ कैसे करना है, सिंपली आपको सबसे पहले जाना है इंडिकेटर सेक्शन में। तो हम चले जाते हैं इंडिकेटर सेक्शन में, और यहाँ पे बहुत लोग पूछते हैं ईएमए प्लॉट कैसे करना है, वो भी इजीली सीख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ईएमए आप लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसका यूज़ करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये जो टेम्परेरी यहाँ पे 9 ईएमए दिख रहा है, इसको आपने सेटिंग पे जाके क्लिक करके बस आपको लेंथ पे आपको सिर्फ चेंजेस करने हैं। लेंथ आपको रखनी है 201 की। अब 201 हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? 201 हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो 200 को यूज़ कर रहे हैं। तो 201 एक तरह से 200 एक तरह से हर एक स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। कोई भी स्टॉक होता है वो नीचे से ऊपर जाने के लिए भी 200 जो है वो रेजिस्टेंस का काम करता है, और नीचे आने के लिए भी 200 एक सपोर्ट का काम करता है। इसलिए हम 201 रखते हैं ताकि एक एडवांटेज मिल जाता है, थोड़ा सा, ज़्यादा माइनर चेंजेस नहीं होता लेकिन थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है यहाँ पे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इस स्टॉक में ये स्टॉक परफेक्टली इस ईएमए को फॉलो कर रहा है। अब हम चलते हैं कि रैंडम किसी पर्टिकुलर एक स्टॉक को पिक कर लेते हैं। तो हम पिक करते हैं एचडीएफसी बैंक को, ठीक है। अब आप देखेंगे सबसे पहले आप इस चार्ट को देखिए, और उसके बाद हम देखते हैं एचडीएफसी बैंक को। अब आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंस शो हो रहा होगा। एचडीएफसी बैंक जो कि कंसिस्टेंट फॉलो नहीं कर रहा है, ये बहुत बारी ऊपर जा नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे यहाँ पे कर रहा है। तो एक इस टाइप के ट्रेडर होते हैं जो बहुत इस चॉपी मार्केट में लेने का ट्राई करते हैं, कभी भी एंट्री लेते हैं 200 ईएमए को बेस को। अब एक दूसरा स्टॉक है जो आपको सुजेस्ट कर रहा है ऑटोमेटिकली कि भाई मैं इस चीज़ को परफेक्टली फॉलो कर रहा हूँ, बार बार फॉलो करता आ रहा हूँ, और ये मैं कब से फॉलो करता आ रहा हूँ, ये स्टॉक आपको खुद ही बता रहा है कि मैं यहाँ 2020 के जुलाई मंथ से यहाँ पे मैं कंसिस्टेंटली यहाँ पे मैं फॉलो करता आ रहा हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे वन टाइम कितनी बार। यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, ना आपको 1 लाख का कोर्स करने की जरूरत है, 2 लाख का कोर्स करने की जरूरत है। यहाँ पे आपको ये स्टॉक ऑटोमेटिकली बता रहा है कि भाई मैं इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, तो आप भी मुझे ही फॉलो कीजिए। यानी कि ये स्टॉक बोल रहा है आप मैं 200 ईएमए को फॉलो कर रहा हूँ, तो आपको भी 201 ईएमए ही फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक में कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर रहा है। आप यहाँ पे अगर एंट्री करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर रहा है। किसी ने यहाँ पे लिया होगा, किसी ने यहाँ पे, फिर यहाँ पे एग्जिट दिलवा रहा है। ये बहुत बारी ऊपर नीचे करता है। एक तरह से आपका जो हमें चाहिए ट्रेडिंग में, सबसे पहले जो चीज़ की जरूरत है वो है पीसफुल माइंड का। यानी कि आपको विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी झोलम झाल दिमाग लगाए, आपको सिर्फ ट्रेडिंग करनी है, पैसे बनाने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे हम किसी और रैंडम स्टॉक को ले लेते हैं, चलते हैं। अब हम किसी और आईटीसी को ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। रैंडम स्टॉक मैंने लिए हैं,
अब यहाँ पे भी आप देखिए, ये स्टॉक है, ये स्टॉक ने यहाँ पे बहुत अच्छे से फॉलो किया, ठीक है। जिसने यहाँ पे एंट्री लिया होगा वहाँ पे यहाँ पे एग्जिट कर दिया होगा, यानी कि उसने कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया होगा। यहाँ पे उसने चुपचाप एंट्री किया, यहाँ से उसका मिस हुआ तो यहाँ पे एंट्री किया होगा, यहाँ पे एग्जिट इजी कर दिया। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक में एंट्री कहीं नहीं प्रॉपर अच्छे से नहीं बन रही है। आप ध्यान से देखिए, कहीं भी प्रॉपरली अच्छी एंट्री नहीं बन रही है और एक तरह से ये साइडवेज भी हो गया है। तो हमें वो स्टॉक को फॉलो करना है जो अच्छी तरह से कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहा है। अब मैं आपको एक और स्टॉक दिखा देता हूँ, आप इसको देखिए। इस स्टॉक ने अपने पूरे लाइफ टाइम में इस ईएमए को ब्रेक नहीं किया है। आप यहाँ पे देखेंगे 2020 में ये स्टॉक की लिस्टिंग हुई और ये कंसिस्टेंटली इसको फॉलो कर रहा है। भैया आप बताइए, अब मैं आईटीसी में इन्वेस्ट करूँ कि एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करूँ, कि मुझे सिंपल जो चीज़ दिख रहा है मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई तू लाइव ट्रेड करके दिखा, या फिर कुछ लोग बोलेंगे कि ये एक्चुअल में लाइव मार्केट में वर्क नहीं करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको डिफरेंस भी बता दिया हूँ कि ये लाइव मार्केट का ही डाटा है और ये एक्चुअल में भी वर्क कर रहा है। और आपको लाइव एक और मैं स्टॉक की एग्जांपल दे देता हूँ। मैं कोई बैक टेस्ट डाटा आपको नहीं दिखा रहा हूँ, आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए, ये मेरा सारा कुछ बनाया हुआ है, जहाँ जहाँ एंट्री हुई है वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे बनाया हुआ है। अब ये स्टॉक आप देखेंगे 2021 से जुलाई के मंथ से इसने कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है। अब आप यहाँ पे बोलेंगे कई लोग यहाँ पे कट कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, ग्रीन कैंडल पे यहाँ पे हमने निकलना नहीं है। यहाँ पे हैमर बना, जो कि अच्छी बात है, हैमर बना, उसके बाद स्टॉक ऊपर चला गया और अभी कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, फिर दोबारा से उसी ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है, दोबारा से एक ट्रेंड लाइन बनाया है जो कि ब्रेकआउट आएगा तो ये इस हाई तक टच करके जाएगा, ठीक है। आपको मैं कोई बैक टेस्ट डाटा नहीं दिखा रहा हूँ, आपको मैं पूरा लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे मुथूट फाइनेंस करके एक स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये स्टॉक ने कितने अच्छे से इसको ये फॉलो किया है। यहाँ पे आप देखिए, और अभी मैंने अपने जो मेरा जो एक ग्रुप है, लर्निंग ग्रुप है, वहाँ पे भी मैंने इस स्टॉक को यहाँ पे शेयर किया था, यहाँ पे शेयर किया था, और अभी ये यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे भी मेरे ये नज़र में था। तो यहाँ पे आप बताइए, मैं सिंपल चीज़ों को फॉलो करूँ कि मैं मतलब जो फॉलो नहीं कर रहा है उसको फॉलो करूँ। इस स्टॉक में भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये फॉलो नहीं किया है। ये देखिए, यहाँ पे इसने फॉलो नहीं किया है, ठीक है। और भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे भी इसने नहीं फॉलो किया। जहाँ पे फॉलो नहीं किया हमने वहाँ पे एंटर ही नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम 200 ईएमए को प्रॉपर यूज़ करते हैं। मैंने कोई भी जो डाटा है वो आपको बैक टेस्ट नहीं दिखाया है, रियल डाटा दिखाया है। अब एक और स्टॉक दिखा देता हूँ जिसने मतलब इसको फॉलो करना बंद कर दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है दीप इंडस्ट्री का स्टॉक। यहाँ पे आप देखिए, ये स्टॉक की लिस्टिंग हुई 2022 में जुलाई के मंथ में लिस्टिंग हुई। उसके बाद इसने कभी भी इस ईएमए को ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे जाके 2025 में जाके यहाँ पे इसने ब्रेक दे दिया, मतलब एग्जिट करवा दी बहुत लोगों को। यहाँ पे जिसने यहाँ पे लिया होगा उसने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, यानी कि एंट्री दिलवाई इसने इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, एग्जिट यहाँ पे दिलवाई है। 100 का स्टॉक 400 पे एग्जिट दिलवा रहा है। अभी यहाँ पे ये फॉलो नहीं कर रहा है तो हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे। जब ये दोबारा से राइजिंग होने लगेगा तब हम इसको फॉलो करेंगे। अगर आपने मतलब और ज़्यादा इसको बारीकी से समझना है तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लर्निंग ग्रुप। वहाँ पे आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन इस रिगार्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं, उसका एक भी आपको चार्जेस नहीं पे करना पड़ेगा। और आप इंस्टाग्राम थ्रेड के साथ भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे भी मैं काफ़ी शेयर इस तरह के पोस्ट करता रहता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको एक और स्टॉक दिखा देता हूँ जो कि आप कहेंगे कि कोई भी मतलब रियल डाटा दिखाइए, तो मैं यहाँ पे आपको एक और स्टॉक दिखा देता हूँ जो कि बहुत अच्छा भी फॉलो कर रहा है और
यहाँ पे देखेंगे चंबल फर्टिलाइजर, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से ये फॉलो करता हूँ। अभी ये दोबारा इस लेवल पे है, ब्रेकआउट आएगा, एंट्री बनेगी, दोबारा सी है, ऐसे ही चलेगा। जहाँ पे ये कट करेगा वहाँ पे एग्जिट कर देना, सिंपल, कुछ सोच नहीं ज़्यादा। कोई ट्रेंड लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई फिबोनाची लगाने की जरूरत नहीं है, कोई पाइवट पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। जो सिंपल जो मार्केट बता रहा है मैंने वो फॉलो करना है, आप भी फॉलो कीजिए। आपको सिंपली यहाँ से एक छोटा सा एक ब्रेकआउट आने की देरी है, एक कैंडल बनेगी, एंट्री कर लेंगे, सिंपल, कुछ नहीं दिमाग लगाना, ठीक है। तो ये था प्रॉपर वीडियो कि कैसे इसको प्रॉपर यूज़ करना है। अब वहाँ पे आपको यूज़ किए जहाँ पे ये फॉलो कर रहा है। चॉपिंग मार्केट में ये वर्क नहीं करेगा, ये वहीं पे वर्क करेगा जहाँ पे ये स्टॉक मतलब अच्छा, ये वो आपको स्टॉक खुद ही बता देगा। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ। मेरे पास कुछ स्टॉक की लिस्ट है, तो हम चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि कौन फॉलो कर रहा है। 1 मिनट का हम देखेंगे, ठीक है। इस तरह के स्टॉक में यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, आपके ज़्यादा स्टॉप लॉस ही होंगे। पहले आपको ना वो सारे स्टॉक को ढूंढ ढूंढ के देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो वो देखिए जो स्टॉक कभी ब्रेक ही नहीं किए। यहाँ पे आप देखेंगे नाभा, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ एग्जिट दिलवा रहा है। बहुत सारे आपको ये स्टॉक ऐसे मिल जाएंगे जो कंसिस्टेंटली जब भी 200 यहाँ पे एक छोटी सी रेंज बनाए, हैमर कैंडल, बुलिश कैंडल बनाए, आपने एंट्री ले लेनी है। पर देखना है कि लास्ट टाइम उसने फॉलो किया है। अब जैसे ये स्टॉक है, इस स्टॉक में मैंने मान के चलिए मैंने एंट्री लेनी है, ये स्टॉक अभी चल रहा है, यहाँ पे आ गया, समझ लीजिए, ठीक है। तो मैं इसका पीछे का रिकॉर्ड देखूंगा कि ये स्टॉक फॉलो करता रहा है, हाँ फॉलो करता रहा है, तो मेरे को कॉन्फिडेंस देगा। तो जब भी यहाँ पे ईएमए पे एक हैमर कैंडल, एक छोटी सी रेंज बनेगी, फिर उसके ब्रेकआउट पे ईएमए पे मैं एंट्री कर सकता हूँ। टारगेट बहुत लोग पूछते हैं, तो ये टारगेट देखिए, इसमें बहुत लंबा पीरियड चलता है। यहाँ पे आप देखेंगे जुलाई से लेके यहाँ पे चुपचाप हर कोई बैठा हुआ है। 2022 2023 बीता, 2024 बीता, 2025 आ गया। 2022 के लोगों को यहाँ पे एग्जिट दिलवा रहा है 2025 पे। इसमें ही आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेड भी ले सकते हैं। आप कह सकते हैं कि 2-3 साल का भी आप व्यू लेके चल सकते हैं। अब शॉर्ट टर्म ट्रेड कैसे ले रहे हैं, मान के चलिए आपने एक यहाँ इस रेंज पे ब्रेकआउट पे एंट्री लिया, इसके हाई का आप टारगेट लेके चल सकते हैं। यहाँ पे हाई जैसे ही टच करेगा या कुछ करेगा, आप छोटा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर उससे भी छोटा आपने प्रॉफिट बुक करना है तो आप देखिए कि कहाँ कहाँ एक मतलब एक तरह से आप देखेंगे रेजिस्टेंस एरिया है, वहाँ पे आप 1:2 1:3 का जो टारगेट है वो लेके चल सकते हैं। तो ज़्यादा कोई हार्ड चीज़ें नहीं है, ये बेसिकली मतलब आप कह सकते हैं एक तरह से लेके बैठने वाला स्टॉक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, आप वीकली में इसको आप एज ए इन्वेस्टिंग करने के माइंडसेट से आप इसको देखिएगा, और डेली पे आप एज ए स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। इंट्राडे के लिए भी इसी पे मिल जाता है। अगर मान के चलिए यही स्टॉक आया, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए इंट्राडे में भी बहुत अच्छे स्टॉक मिल जाते हैं। हैमर कैंडल बनाया, देखो कितनी तेजी से निकला। इंट्राडे में भी यही चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ पे इंट्राडे के लिए आप 2 से 3 दिन का भी व्यू है। यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाया, ब्रेकआउट आया, फिर एक मिनी रेंज, एक फ्लैग पैटर्न आया, ब्रेकआउट आया, फिर एक रेंज आया, ब्रेकआउट आया, ऐसे चलता ही जाता है मार्केट। तो इसी को आप यूज़ कीजिए। क्रिप्टो में हर एक जगह ये परफेक्ट वर्क करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।